नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यिका के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समांतर माध्य के बारे में सीखा था। समांतर माध्य से रिलेटेड जो पी बाई क्यू थे उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे मध्यिका से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 1 नंबर वाले। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मध्यिका है। हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों क्या है? मध्यिका है, मीडियन है। ठीक है। मध्यिका किसे कहते हैं दोस्तों? आंकड़ों के मध्य बिंदु को ही मध्यिका कहते हैं। मध्यिका में क्या होता है दोस्तों? इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे कहते हैं 1 से 50 तक की संख्याओं का जो है मध्यिका ज्ञात कीजिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो है अवर्गीकृत डाटा हो जाता है। और जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो, परंतु क्या हो? सारणीबद्ध हो, मतलब वो क्या हो? अवर्गीकृत हो और क्या हो? सारणीबद्ध हो, मतलब टेबुलर फॉर्म में दिए हो। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो बनता है मध्यिका से, वो क्या बनता है दोस्तों? जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु क्या हो? सारणीबद्ध हो। ठीक है। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है? n बाई, जब n बराबर क्या हो दोस्तों? इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो उसका अलग अलग फार्मूला है। तो n बराबर जब दोस्तों इवन नंबर हो, क्या हो दोस्तों? इवन नंबर हो, तो इसका जो फार्मूला होता है मध्यिका का, यानी का, वो क्या हो जाता है दोस्तों? n बाई 2 वे पद का मान, वे पद का मान प्लस दोस्तों n बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान हो जाएगा। यहाँ प्लस है। ठीक है। वे पद का मान और सभी के बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ये हमारा जो है मध्यिका निकालने का फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है? जब आंकड़े क्या हो दोस्तों? यहाँ पे अवर्गीकृत हो और n बराबर कितना हो दोस्तों? ऑड नंबर हो। n बराबर क्या हो? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या हो, ये सम संख्या हो। ठीक है। ये सम संख्या वाला फार्मूला हो गया और ये दोस्तों क्या हो गया? विषम संख्या वाला फार्मूला हो गया। जब आंकड़े क्या हो? आंकड़ों की संख्या क्या हो? विषम हो, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? n प्लस 1 बाई 2 वे पद का मान। ठीक है। वे पद का मान हो जाता है। ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो ये हमने आपको बताया था। ये आप देख ही सकते हैं, जब हमारे जो आंकड़े हैं वर्गीकृत हो, वर्गीकृत मतलब जैसे जब ऐसे दिया रहे क्वेश्चन में, जो इसका सेंट्रल इंटरवल है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप का दिया होता है, तो उसे हम अवर्गीकृत डाटा, इसको वर्गीकृत डाटा कहते हैं। ठीक है। ये वर्गीकृत है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मध्यिका से रिलेटेड, उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? ये अवर्गीकृत डाटा का है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? इसमें कहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हम पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या हो जाएंगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों 3 हम अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो गया दोस्तों? 10 हो गया। इस तरह से अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है? मध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ पे कहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी। तो यहाँ पे आप इसको ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये। इसके बाद इसकी मध्यिका यानी n बराबर कितना है दोस्तों? 10 है। तो 10 हमारा क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या। तो इसका जो फार्मूला होता है मीडियन निकालने का, वो क्या होता है दोस्तों? n बाई 2 वे पद का मान। ठीक है। वे पद का मान प्लस n बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का मान हो जाता है। ठीक है। तो और सभी के बटे कितना रहेगा दोस्तों? 2 रहेगा। तो आप ऐसे 2 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए, n की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 है। तो 10 बाई 2 वे पद का मान, ठीक है, वे पद का मान हो जाएगा प्लस n बाई 2 यानी 10 हो जाएगा। n के स्थान पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। 10 बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान हो जाएगा। वे पद का मान और सभी के बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। ठीक है। 5वें पद का मान
प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, छठवें पद का मान, छठवें पद का मान हो जाएगा, का मान हो जाएगा, ठीक है। और सभी के बटे कितना हो जाएगा, 2 आप लिख देंगे। अब देखिए पांचवें पद का मान, ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं किया है, आरोही क्रम में। तो हमारा पांचवा पद कितना है दोस्तों, पांचवा पद हमारा 5 है और छठवां पद क्या है, 6 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पांचवा पद हमारा 5 हो गया और छठवां पद हमारा 6 हो गया, और बाई क्या हो गया 2, और यहाँ पे 6 5 11, 11 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 5.5 यानी 5.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ठीक है। डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप मध्यिका बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो डाटा है वो अवर्गीकृत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है। यहाँ पे वर्गीकृत डाटा नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, टेबुलर फॉर्म है, सारणीबद्ध रूप है, ठीक है। तो इसकी मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पद, क्या लिखेंगे दोस्तों, पद, और उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, बारंबारता हो गया, ठीक है, बारंबारता हो गया। इसके बाद लिखेंगे आप संचयी बारंबारता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें यही ध्यान में रखना है कि जो है इसमें हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, और वहां डेविएशन निकालते थे, विचलन निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या निकालेंगे, मध्यिका में संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो संचयी बारंबारता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल दीजिए, इसको CF से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसे एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फिर ऐसे मिला दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में एकदम बना दे रहे हैं। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 लाइन ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कर दीजिए ऐसे, ठीक है, 4 हो गया, 5 कर दीजिए भाई, और नीचे 6 रहेगा ही, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक ऐसे लाइन कर दे रहे हैं, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिखने लगे, ठीक है, इस तरह से। ये इससे मिला दिए, ये इससे मिला दिए भाई, ये इससे मिला दिए, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप पद लिख लीजिए, ये हमारा कितना है, 20 है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ऐसा हो गया है, या यहाँ से भी बैक हो जाएगा, ऐसे हमने बैक कर दिया। अब देखिए हमारा जो पद है ये कितना है दोस्तों, 20 है, उसके बाद 25 है, इसके बाद कितना है दोस्तों, 30 है, इसके बाद कितना है दोस्तों, इसके बाद जो है 35 है, इसके बाद कितना है दोस्तों, इसके बाद जो है 35 के बाद 40 है, और 40 के बाद 45 है, इस तरह से। अब यहाँ पद जो है 3 है, इसके बाद दोस्तों 5 है, इसके बाद दोस्तों कितना है, 12 है, 12 के बाद कितना है, 6 है, इसके बाद दोस्तों 4 है, इसके बाद कितना है, 1 है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे हमारा दिया है अब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या हो जाती है, यही नंबर पहले पद की जो संचयी बारंबारता होगी वही नंबर होगी। तो पहला नंबर कितना, 3 है, 3 हो जाएगा। अब 3 में ये आगे वाली नंबर ऐड करेंगे तो हमारी संचयी बारंबारता निकलती जाएगी। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 12 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 26 हो गया, 26 हो गया, 26 और 4 कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो गया। और यहाँ पे हमारा जो यफ है ये कितना हो गया, यन, जिसको यन से डिनोट करेंगे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 31 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 31, 31 आ गया, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 31 आ गया। और ये भी जोड़ने पर कितना है, 31, यानी दोनों मैच कर रहा है, यानी हमारा जो ये सम किए हैं ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। तो मध्यिका यहाँ निकालने का जो फार्मूला होता है, अब यहाँ पे हमें 2 फार्मूले याद हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम हो, और एक फार्मूला होता है विषम वाला। तो यहाँ पे हमारा जो आंकड़ा है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 31 है। और 31 क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब क्या दोस्तों, विषम संख्या है। क्या, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो यहाँ पे विषम संख्या है, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे यमी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यमी का फार्मूला होता है n + 1/2 वे पद का मान, ठीक है, वे पद का मान, पद का मान हो जाएगा ऐसे, ठीक है, पद का मान। अब यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू क्या है, 31 है, +1 हो जाएगा /2,
ठीक है, और वे पद का मान हो जाएगा, वे पद का मान हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 31 में 1 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32/2 वे पद का मान, वे पद का मान हो जाएगा, का मान हो जाएगा। और यहाँ पे 32 का आधा कितना हो गया 16, 16वें पद का मान, वे पद का मान हो जाएगा, पद का मान हो जाएगा दोस्तों इस तरह से, ठीक है। 16वें पद का मान। अब 16वां पद कहाँ पे है दोस्तों, 16 यानी 8 से ऊपर यानी 20 में है, ठीक है, 20 वाले टर्म में है। तो 16वें पद का 16वां जो हमारी संचयी बारंबारता है इसी में आ रहा है 16वां पद। तो इसकी जो टर्म है वो कितनी है 30 है। कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कितनी है 30 है। तो 30 हमारी क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी। और यहाँ आप लिख देंगे अतः मध्यिका बराबर, यहाँ लिख देंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे, अतः मध्यिका बराबर अथा यम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यम बराबर हम लिखेंगे 30 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2016 में भी पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हम इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं, इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो अंतिम टाइप है मध्यिका ज्ञात करने का वर्गीकृत आंकड़ों का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम इसी टाइप से। यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, बारंबारता। क्या लिखेंगे दोस्तों, बारंबारता। ऐसे आप बारंबारता लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता, ठीक है। हम मध्यिका निकालने में क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। और जब समांतर मान निकालते हैं तो वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, समांतर मान जब निकालना होता है तो हम डेविएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हमारा टेबुलर फॉर्म में हो गया, इसको भी कर दीजिए, ऐसे हो गया। अब इनको दोस्तों ऐसे कर दीजिए कि एकदम लगे कि यहाँ टेबुलर फॉर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको भी कर दीजिए, कितने कॉलम है 1 2 3 4 5। तो 5 आप ऐसे बना दीजिए। ये हमारा एक पहला रो हो गया, ये एक हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया दोस्तों, ये चौथा हो गया, ऐसे चौथा हो गया। इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, 5वां हो गया, इस तरह से, ठीक है। बस 5 ही है, 5 कर दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम वर्ग अंतराल जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये हमारा क्या है जो दोस्तों 0 से 10 है, तो 0 से 10 हो गया, 10 से कितना है 20 हो गया, 20 से कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया, 30 से कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया, 40 से कितना हो गया दोस्तों 40 से 50 हो गया, इस तरह से। बारंबारता क्या है 2 है, 8 है, 30 है। इसके बाद दोस्तों क्या है 15 है। उसके बाद दोस्तों क्या है 5 है। अब इनका हमें सम भी करना होगा, तो n बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 और ये 40 हो गया, 40 और 15 कितना हो गया दोस्तों 55 हो गया। और 55 और 6 ज्ञात करेंगे तो 55 और 6 कितना हो गया दोस्तों 61 हो गया। कितना हो गया 61 हो गया, ठीक है। देखिए 8 2 10 10 और यहाँ पे 30 40 हो गया, 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 6 61 हो गया। संचयी बारंबारता दोस्तों पहला वही टर्म हो जाता है, तो 2 हो गया, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 30 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55 और 55 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। यानी दोनों टर्म हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है सही हो गया कि हम सम किए हैं जो इतना आया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, आप क्या ज्ञात करेंगे, यानी हमारा क्या है 61 है, यानी हमारा कितना है दोस्तों 61 है, यानी बराबर कितना है 61। और 61 क्या है दोस्तों ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है दोस्तों ऑड नंबर है। ऑड नंबर में मीन क्या हो गया दोस्तों विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हो गया विषम संख्या, और विषम संख्या की जो मध्यिका होती है वो यमी होती है, ठीक है। यमी बराबर n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, वे पद का मान। तो ऐसा ना करके, ये तो हो गया हमारा मध्यिका निकालने वाला, लेकिन ये इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपका इसमें नहीं लगेगा, इसमें इसके लिए दूसरा फार्मूला है। तो यहाँ पे आप n/2 निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे n/2। n/2 हमारा कितना आया दोस्तों, यहाँ पे n/2 हमारा कितना आया है, यहाँ पे दोस्तों ये 60 आना चाहिए, कहीं पे लग रहा है मिस्टेक हो रहा है।
यहाँ पे हमने किसी नंबर को बढ़ा के लिखा है। देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर क्या लिख दिया है, थोड़ा सा इसको हमने 5 के स्थान पे 6 लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे मिटा दीजिए और यहाँ पे भी ऐसे मिटा दीजिए, यहाँ पे भी ऐसे मिटा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, हमारा 5 है, तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए और यहाँ जब 5 ऐड करेंगे दोस्तों तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यह भी हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब सही हो गया। ठीक है, अब n/2 निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे जब निकालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड नंबर है। अब यहाँ पे 60 क्या हो गया, अब इवन हो गया। अब क्या हो गया दोस्तों, 60 इवन हो गया, तो n/2 करेंगे तो 60 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 30 हो जाएगा, इसकी /2 करेंगे। ठीक है, तो ये /2 कर दिए तो 30 हो गया। ठीक है, 30। अब 30 किस में आ रहा है, अब इसमें हम देखेंगे 10 में तो 30 आएगा नहीं, 40 में ही आ रहा है, ये 40 हो गया तो इसी में आ रहा है। अब ये हमारा इसके ऊपर वाला ये हमारा CF हो गया, क्या हो गया, CF हो गया। ठीक है, यहाँ पे CF हो गया, ये हमारा F हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, L हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, L हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे मध्यिका का, तो m बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, L प्लस यहाँ पे होता है n/2 माइनस CF। ठीक है, और यहाँ पे बटे कितना हो जाता है दोस्तों, F हो जाता है। ठीक है, ऐसे, और इंटू क्या हो जाता है दोस्तों, इसका जो डिफरेंस है। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20 यानी 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यल की वैल्यू आप नहीं देंगे, यल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए, प्लस यन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यन की वैल्यू हमारी जो है n/2 की 30 है, 30 है, आप 30 लिख दीजिए। माइनस CF दोस्तों कितना है, CF आप देख सकते हैं हमारा 10 है, तो 10 लिख दीजिए। और बटे F की वैल्यू कितनी है दोस्तों, F की वैल्यू हमारी आई है कितनी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, F की वैल्यू हमारी कितनी आई है, F की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 30 आई है, तो यहाँ आप 30 लिख दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू हमारी कितनी है, H की वैल्यू हमारी 10 है, 10, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ पे जो है 30 से जो है 10 सेपरेट करेंगे तो 20 हो जाए, और नीचे कितना है, 3 है, आप 3 लिख दीजिए। अब इसको आप काट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और प्लस 3 6 18 यानी 6.67 ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है 6 पॉइंट यहाँ पे आप ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, 6 7 ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, 26 10 7 जो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको बहुत इजी वे में ज्ञात कर पाएंगे, और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कितने में आया है, ये 2024 में भी आया है और 23 में भी आया है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।